ईश प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल, शैया छोड़ते समय तथा सायंकाल शैया पर जाने से पहले है। सवेरे की प्रार्थना में भगवान से उस दिन अच्छे काम बन पड़े इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए और सायं की प्रार्थना में जो भी अच्छा भला काम उस दिन बन पड़ा है भगवान को समर्पण करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए और बुरे कामों के लिए जो उस दिन जाने अनजाने में हो गए हैं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और उनके सामने इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वैसे बुरे काम फिर कभी नहीं होंगे। इस प्रकार अपना हृदय प्रार्थना के समय भगवान के सामने बिल्कुल खोल देना चाहिए। दिल में किसी प्रकार का खोट या छल कपट नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से एक विचित्र प्रकाश से प्रार्थना करने वाले का हृदय भर उठता है और उसमें अलौकिक दैवी शक्ति का संचार हो जाता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर से ही यह सब कुछ है, वह सर्वत्र है तथा वही सब प्रकार की शक्तियों का भंडार भी है। और जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उस शक्ति भंडार से शक्ति प्राप्त करते हैं जो हमारी जीवन यात्रा में काम आती है और उसे सफल बनाती है। प्रार्थना की मधुरता बढ़ाने के लिए उसे शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। यदि कहना चाहे तो कह सकते हैं कि प्रार्थना जीवा से नहीं अपितु हृदय से होनी चाहिए। प्रार्थना के शब्द तो हृदय के भावों को व्यक्त भर करते हैं, वास्तव में उनका स्रोत तो हृदय ही होता है। हृदय में प्रार्थना में शुद्ध भावना रहने से ही निःशब्द प्रार्थना भी की जा सकती है। प्राचीन भारतीय ऋषिगण शब्दों द्वारा ही ईश प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर स्वीकार करता था तथा तदनुसार फल प्रदान करता था। लेकिन उन शब्दों में वे ऋषिगण अपने प्राण भर देते थे, समस्त जीवन को ही प्रार्थनामय बना देते थे तथा वे केवल प्रार्थना मंत्रों द्वारा नहीं जपते थे अपितु जप के साथ तप भी करते थे। तप का अर्थ यहाँ साधना है। बिना साधना के चित्त शुद्धि असंभव है और बिना चित्त शुद्ध हुए प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। प्रार्थना करते समय धन दौलत आदि सांसारिक वस्तुएं भगवान से मांगना बड़ी निष्कृष्ट कोटि की प्रार्थना है। प्रार्थना के वक्त जब हम ये तुच्छ वस्तुएं भगवान से मांगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी है, उसे पता है कि हमें क्या नहीं चाहिए। उस वक्त हमें तुच्छ सांसारिक वस्तुओं को भगवान से मांगकर भगवान और उनकी प्रार्थना दोनों का महत्व घटा देते हैं, जो कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रायः सभी संत महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रार्थना के में कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। अतः अनाशक्ति पूर्वक कर्तव्य समझकर स्वच्छ हृदय और सात्विक बुद्धि से की हुई प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है।